इस सुरक्षा के खेल में कौन असुरक्षित महसूस कर रहा है, खासतौर से राजनीतिक रूप से सवाल इस बात का है। जब एकनाथ शिंदे ने बगावत की थी उद्धव ठाकरे से और उसके बाद बीजेपी के साथ आ गए थे गठबंधन में, तब बड़ी धमकियां दी जा रही थी शिवसेना की ओर से, यानी उस समय जो शिवसेना थी उद्धव ठाकरे की, कि आएंगे तो देख लेंगे। और संजय राउत के बयान आपको याद होंगे, क्या क्या किस किस तरह के बयान दिए थे। तो उस समय जब सरकार बन गई और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए और देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम बन गए, तब ये राज्य सरकार ने तय किया कि 44 विधायकों और नेताओं को, जो जिनमें कुछ मंत्री भी थे, उनकी सुरक्षा बढ़ा दी जाए या सुरक्षा दे दी जाए अगर सुरक्षा नहीं है तो। अब देवेंद्र फडणवीस ने क्या किया है, उन्होंने लगभग 41 लोगों की सुरक्षा या तो हटा ली है या कम कर दी है, उसका दर्जा घटा दिया है। अब ये तो नेता के लिए वज्रपात जैसा है। वो मंत्री पद जाना एक बार शायद स्वीकार कर ले, लेकिन सुरक्षा में कमी, इसको वो स्वीकार करने को तैयार नहीं होता। उससे लगता है उसकी बेइज्जती हो गई, उसका अपमान किया जा रहा है। तो शिंदे सेना के लोगों को ऐसा ही लग रहा है। वैसे सुरक्षा कम या की गई है या हटाई गई है, उसमें बीजेपी के भी नेता हैं और एनसीपी अजीत पवार के भी नेता हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जिनकी संख्या है, जिनकी सुरक्षा हटाई गई है या कम की गई है, वो एकनाथ शिंदे गुट के लोग हैं। शिवसेना के 20 या 21 लोग हैं जिनकी सुरक्षा या तो हटा ली गई है या कम कर दी गई। अब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि भाई ये तो सुरक्षा के लिए जो कमेटी बनी है, थ्रेट परसेप्शन का जो आकलन करती रहती है समय समय पर, वो इसको रिवाइज करती रहती है, किसकी सुरक्षा बढ़ा दी जाए, किसकी कम की कर दी जाए, किसकी जो इस समय वर्तमान में है उतनी बरकरार रखी जाए। इसमें सरकार का कोई हाथ नहीं होता। लेकिन सुरक्षा के मुद्दे पर कोई फैसला हो तो कोई ये मानने को तैयार नहीं होगा कि सरकार का कोई हाथ नहीं है।